हैं बड़ी खबर के साथ में। बीजेपी नवगठित कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक रखी गई है और कहा जा रहा है कि लंबे समय के बाद आधिकारिक बैठक है, जिसमें पूनिया और वसुंधरा राजे एक साथ में दिखाई पड़ने वाले हैं। अभी तक वसुंधरा राजे के आने को लेकर संशय बरकरार है, लेकिन कुछ भी बोलने से वसुंधरा राजे का जो स्टाफ है वो बच रहा है। मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शशि, निश्चित रूप से बहुत सारी बातें इस कोर ग्रुप को लेकर कही जा रही हैं। इसमें शामिल सदस्यों को लेकर भी ये कहा गया कि किसको शामिल किया गया, किसे नहीं, और जिसे शामिल किया गया उसके पीछे रणनीति क्या होगी। बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ आमंत्रित सदस्य भी 4 हैं, तो ऐसे में क्या जानकारी आज होने वाली इस बैठक की? देखिए आशीष, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उत्सुकता यही है कि क्या वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का आमना सामना इस मीटिंग में हो रहा है, और अगर हो रहा है तो दोनों का अभिवादन किस तरह का रहता है, क्या बातचीत होती है। 24 जनवरी 2020 यानी आज से ठीक 1 साल पहले वो दिन था जब इसी समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, हंगामा हुआ था, सदन से बीजेपी ने वॉकआउट किया था, लेकिन कैलाश मेघवाल वॉकआउट नहीं करके गए। और उसके बाद विधायक दल की बैठक में गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, कैलाश मेघवाल में तू में तलखी भी हुई। सतीश पूनिया ने कहा कि सब कुछ से किसी को फायदा नहीं होगा, ना उन्हें होगा, ना वसुंधरा राजे को होगा, और वसुंधरा ने इस पर कह दिया था कि उनका नाम बीच में ना लिया जाए। इस घटनाक्रम के बाद आधिकारिक रूप से आज पहली बार दोनों का आमना सामना होगा पार्टी की बैठक में। लेकिन सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल हो रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने शॉर्ट नोटिस पर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई जाने को लेकर भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर ऐसा जता दिया है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले यानी परसों रात को कोर ग्रुप का गठन किया गया और आज बैठक बुला ली गई है। कई नेताओं के पहले से कार्यक्रम तय थे। वसुंधरा राजे फिलहाल धौलपुर स्थित अपने आवास पर हैं। उनका धौलपुर से रवाना होने का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक 4 बजे है, और अगर 12 बजे भी वो धौलपुर से रवाना होती है तो उसमें पहुंचा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2 खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है बीजेपी, उसमें बर्फ पिघलेगी? क्या रिश्तों में गर्माहट आएगी, या तलखी और ज्यादा बढ़ती जाएगी? क्योंकि आप देखिए, बीजेपी विपक्ष में है, और अगर पार्टी एकजुट नहीं रहेगी तो सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करना बीजेपी के लिए और कठिन होता जाएगा। यही मुद्दा कोर ग्रुप में आ भी सकता है। और आने वाले दिनों में विधानसभा की 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। वल्लभनगर की सीट है, सहाड़ा की सीट है, सुजानगढ़ है और राजसमंद सीट है। पिछले दिनों यहाँ के विधायकों के निधन के बाद से खाली हुई हैं। जो स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, हालांकि उसकी रणनीति लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। उस पर भी फौरी चर्चा हो सकती है। मुख्य रूप से सरकार के जो मुद्दे हैं, आने वाले दिनों में बजट पेश होगा, विपक्ष अपनी रस्म अदायगी करेगा ही, विरोध जताएगा ही। बजट को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया रहनी है, आगे अगर कोई बड़े आंदोलन खड़े करने तो वो किस आधार पर कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं को किस तरीके से साधना है, साथ लेना है, इन सब मुद्दों पर आज कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार है वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की मुलाकात का। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि आपको जानकारी के लिए।